बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो है टॉपिक वो ब्लड प्रेशर है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम इस बात का अहाता करेंगे, बताएंगे आपको कि ब्लड प्रेशर क्या है और उसकी अलामात क्या है। फिर हम आपको उसको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, ये होता क्यों है, ब्लड प्रेशर असल में होता क्यों है, और इसके बाद इससे बचाव एहतियातें क्या हैं, किस तरह से ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर की वजूहात, और उसके बाद ब्लड प्रेशर के नुकसानात क्या हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यू आपको है तो इसके नुकसानात क्या हैं, उसके बाद इसका इलाज, और उसके बाद हम ये आपको बताएंगे कि किन खानों से आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी खुराक है जिससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई के हवाले से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 3 या 4 इसकी वीडियो बनेगी, क्योंकि मुझे वक्त का भी एहसास है कि बहुत कम लोगों के पास वक्त होता है, गो के बहुत सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट की देखते हैं, लेकिन इस तरह से क्योंकि ये सेहत और हेल्थ के हवाले से तो बहुत ही कम लोग ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। तो चले चलते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है ऊपर का सिस्टोलिक कहलाता है और नीचे का कहलाता है डायस्टोलिक। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 होता है और नीचे का ब्लड प्रेशर होता है 80। और ऊपर का ज़्यादा क्यों होता है, नीचे का क्यों होता है? ऊपर का ब्लड प्रेशर इसलिए ज़्यादा होता है कि जब दिल पंप करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो बड़ी नाली है, तो उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर इस कदर होता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब वो पंप करता है, इसी को ही दिल की धड़कन कहते हैं। जब डॉक्टर आपके यहाँ पर रेडियल नर्व होती है, आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी से ये चेक करते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर रेडियल आर्टरी हम बिल्कुल आपकी बिल्कुल वाज़ेह होती है, इससे करते हैं। यहाँ से कब सबक्लेवियन आर्टरी से भी चेक करते हैं, यहाँ कैरोटिड आर्टरी होती है उससे भी चेक करते हैं, और बाद दफ़ा पल्स बहुत ही धीमी हो जाती है तो कैरोटिड आर्टरी यहीं से चेक किया जाता है कि ये जो डायरेक्ट से दिल से आ रही है और ये ब्रेन को जा रही है, तो ये काफ़ी यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह दिल की धड़कन महसूस की जाती है कि दिल धड़क रहा है, 1 मिनट में कितनी धड़क रहा है। तो नॉर्मली तौर पे ब्लड जो है वो धड़कता है नॉर्मल 1 मिनट में 70 से 80 दफ़ा धड़कता है। 70 से 80 दफ़ा वो दिल में, वो बॉडी में खून पंप कर रहा होता है, तो इसको हार्ट बीट, दिल की धड़कन कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड है। उसका इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका 120 मिलीमीटर पर मर्करी होता है, और जो डायस्टोलिक होता है, जब वो दिल पंप करके रुकता है तो इस रेस्ट पोजीशन में उसको डायस्टोलिक कहते हैं, वो 80 कहते हैं। और जो रेस्ट पोजीशन में होता है, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से पूरा जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आ रहा होता है, और इसका प्रेशर कम होता है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है रेड एट्रियम का, उससे वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से जो पूरी बॉडी में जा रहा होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। यानी कि आर्टेरियल प्रेशर जो पल्स जनरेट होती है तो उस वक्त वो ज़्यादा होता है। ये तो ब्लड प्रेशर की बात हो गई। अब ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसकी अलामत क्या है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि ब्लड प्रेशर से हमारे दोस्त ये समझ रहे होंगे कि ब्लड प्रेशर जो है, इससे मुराद ये है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, खून ज़्यादा हो जाता है, ब्लड ज़्यादा सप्लाई कर रहा होता है। नहीं, इसके बरअक्स ये बिल्कुल अलग है। जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो खून की जो सप्लाई है वो जिस्म में कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी पाइप को आप
पानी अगर गार्डन में दे रहे हैं, ये पानी वैसे ही आप पाइप को पकड़े, पानी पाइप में जा रहा हो, प्लास्टिक को पाइप को पकड़ें ज़ोर से, नॉर्मली तो पानी सही जा रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको दबा दें तो आप ये देखेंगे कि उस पानी का आगे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि पानी कम जा रहा होता है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह होता है जब वजूहात होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं चर्बी की वजह से, किसी को वजूहात हम बताते हैं, लेकिन उसके दबने की वजह से जो उसकी सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि प्रेशर तो बढ़ रहा है, उसके ऊपर वज़न तो ज़्यादा आ रहा है आर्टरीज के ऊपर, लेकिन उसका खून ज़्यादा नहीं जा रहा, इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो बीपी अपरेटस के जो आला होता है उससे नापते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लें। उसके बाद हम इसकी अलामात को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी अलामात जो है, सबसे पहली अलामत तो इसकी ये है कि आपका सर भारी होना शुरू हो जाता है और आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद आपकी जिस्म की जो मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जिसको पैल्पिटेशन बोलते हैं, और दिल की धड़कन तेज़ होने से आपको घबराहट महसूस होती है, पसीने आने लग जाते हैं, ठंडे ठंडे पसीने आने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको पेशाब ज़्यादा आता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर जिस बंदे को भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो उसका यूरिन भी ज़्यादा पास होगा। आप समझ लें कि नॉर्मल हालत में अगर कोई दिन में 3 दफ़ा यूरिन पास करता है तो ये इसका डबल हो जाएगा, और रात में भी 3 दफ़ा 4 दफ़ा। अगर शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर में भी पेशाब ज़्यादा आता है, अगर उसको शुगर नहीं है तो उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो आप ये समझ लें कि आपका बीपी कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो लाजमी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। और ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। बाज़ दफ़ा कोई अलामत नहीं होती, इंसान बिल्कुल आदी हो जाता है, हैबिचुअल हुआ होता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हुआ होता है, लेकिन उसको फील नहीं होता ये ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाते रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और आपको लगता है कि मैंने जब भी चेक कराया, तो आपको 1 हफ़्ता कंटिन्यू डेली चेक कराना चाहिए, और चेक कराने के बाद एक चार्ट बनाएं। और अगर आपका डेली ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, कितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? इसके लिए पेशेंट जब आते हैं वो मानने को तैयार नहीं होते। जब डॉक्टर चेक करता है, भाई ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो इसके अंदर उसका ऊपर का ब्लड प्रेशर आ रहा होता है 140 150, और नीचे का ब्लड प्रेशर उसका आ रहा होता है 100। तो वो ये बहाना कर देते हैं, या तो मैं ये भी चल के आया हूँ इसलिए ज़्यादा हो गया है, और दूसरा बोलेंगे कि मेरी उम्र ज़्यादा है इस वजह से ज़्यादा हो गया है। तो इतना ब्लड प्रेशर जब उम्र ज़्यादा हो तो इतना तो चलता है, इतना तो इस उम्र में होता है नहीं, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आपका नीचे का ब्लड प्रेशर 90 है और ऊपर का 130 है, और अगर आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 भी है और नीचे का 90 हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अगर कंटिन्यू 90 नीचे का रहता है, अगर तो आपका 90 से 95 हो जाता है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और अगर 100 हो जाता है तो फिर तो और कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। कुछ लोगों का ऊपर का 160 और नीचे का 120 तक हो जाता है, ये कार्डियक इमरजेंसी है और आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, वो आगे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बात चल रही थी, अगर आपको ज़्यादा पेशाब आ रहा है, पोलीयूरिया है, तो भी आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। और दूसरा, आपको गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, किसी चीज़ में आपको दिल नहीं लगता, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जहन आपका खोया खोया सा है, पता नहीं कोई चीज़ खोई भी नहीं है और कोई चीज़ ऐसी हुई भी नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि कोई मेरे को सुकून नहीं है, तो बदसुकूनी आ जाती है। सब जब भी अलामत हो जाएं तो आप समझ लें कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। दूसरी बात जो है
दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का लो ब्लड प्रेशर में भी कुछ अलामात मिक्स होने लगती हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर में भी आते हैं। सर में दर्द लो ब्लड प्रेशर में भी आता है, लेकिन घबराहट नहीं होती लो ब्लड प्रेशर में। दिल की धड़कन पैल्पिटेशन ये बहुत कम होती है, लेकिन ये सब अलामात मिक्स भी हो रही होती है। तो कुछ लोग कैल्सी पी लेते हैं और कुछ लोग नमक चीनी का पानी पी लेते हैं, तो पता चलता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज का क्योंकि लेक्चर ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया, ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके अलामात हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई कमेंट्स हो तो नीचे ज़रूर प्लीज़ कमेंट्स करें। कोई टॉपिक आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मैसेज करें, हम आपको इंशाल्लाह ताला ब्रीफली इसको बता देंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।